जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि सर हैज, हैव, हैड ये सब कैसे एक साथ हो गया, तो इस पर हम लोग डिस्कशन किए। देखिए आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के साथ एक टफ कंपटीशन रहा है मेजबान भारत का। मतलब ये कहना चाह रहा है कि पहले से रहा है, एक लेंथ ऑफ टाइम में एक्सप्रेस कर, तो इस चीज को लेंथ ऑफ टाइम में एक्सप्रेस करना है, इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा गया। लेकिन सवाल यह है कि यहां पे इंडिया जो कि एक सिंगुलर एक देश का नाम है ना, तो यहां पे हैज होना चाहिए, हैव होना चाहिए, यही तो सवाल है। जाहिर सी बात है इंडिया का एक कंट्री ना, तो यहां हैज होगा या हैव होगा? अनडाउटेडली सब्जेक्ट हैज, हैव, thereafter V3, इट्स ओके। तो यहां इंडिया क्या है? कंट्री का नाम है, तो यहां पे क्या यूज करेंगे, हैज या हैव? होस्ट्स इंडिया हैव हैड अ टाइट राइवलरी विद इंग्लैंड इन द आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप विद द डिफेंडिंग चैंपियंस, और ब्ला ब्ला, फिर उसके बाद और भी चीजें। बट यहां पे कुछ चीजें हैं जो मुझे लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए सीखने के लिए। आप मुझे बताओ कि ये सही लिखा हुआ है ग्रामेटिकली? ये ग्रामेटिकली सही है? ये बताइए। ये एक पूरा सेंटेंस है, आप मुझे बता सकते हैं सेंटेंस कौन से पैटर्न में लिखा हुआ है, कौन सा टेंस में लिखा हुआ है? क्या ये टेंस में है? क्या स्टेट ऑफ पोजीशन है, एक्शन है, स्टेट ऑफ बीइंग है, क्या है? क्या ये टेंस में है? स्टेट ऑफ एक्शन है, एक्शन। कौन से पैटर्न में है? कौन से पैटर्न में बताइए? पास्ट। पास्ट आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं? यस बताइए, किस बेसिस पे आप इसको पॉइंट पास्ट कंसीडर कर रहे हैं? पास्ट है ही नहीं, तो किस बेसिस पे आप इसको पास्ट कंसीडर कीजिए? तो आप ये हेड देकर पास्ट कंसीडर कर रहे हैं क्या? एनीबॉडी? तो ये किस पैटर्न में बताएं तो? या प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट। किस किस को लगता है प्रेजेंट परफेक्ट में? प्लीज रेज योर हैंड। किन किन को लगता है कि किसी दूसरे पैटर्न में? ऑब्वियसली यू आर राइट गाइस, ये प्रेजेंट परफेक्ट में ही तो है। नहीं है प्रेजेंट परफेक्ट में। जैसे वो पैटर्न याद कीजिए जो मैंने आपको समझाया था। जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास बुलेट है, हम कैसा बोलेंगे? आई हैव अ बुलेट। अगर मैं ऐसी चीज को बोलूं मेरे पास 2 साल से बुलेट है, तो हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट में एक्सप्रेस करेंगे। कैसा बोलेंगे? आई हैव हैड अ बुलेट फॉर 2 years। जैसे मैं बोलूं कि वो प्रिंसिपल है उस कॉलेज का, ही इज द प्रिंसिपल ऑफ दैट कॉलेज, वो 2 साल से उस कॉलेज का प्रिंसिपल है, तो ही हैज बीन, प्रेजेंट परफेक्ट में बोलेंगे he has been, होने का सेंस है ना, तो बी का थर्ड फॉर्म या पोजीशन कैसे? तो he has been the principal of that college for 2 years। तो ये अनडाउटेडली ये प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो इसका मतलब क्लियर है। हिंदी में अगर देखें तो ऐसे समझ सकते हैं, मेजबान भारत का इंग्लैंड के साथ एक टाइट राइवलरी रहा है। ठीक है, रहा है मतलब है नहीं, रहा है मतलब लेंथ ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, मतलब पहले से रहा है एक राइवलरी, है ना। मतलब एक कड़ी राइवलरी का हिंदी क्या होता है? प्रतिद्वंदिता। कैसे? कंपटीशन, आसान भाषा में। तो एक टफ कंपटीशन रहा है इंडिया का, मेजबान भारत का इंग्लैंड के साथ एक टफ कंपटीशन रहा है इन दी आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप। सिंपल। लॉजिकली होना चाहिए हैज, लेकिन एक स्पेशल रूल है ग्रामर में कि जब किसी देश का नाम एक टीम के तौर पे लिया जाए, एक स्पोर्ट्स के टीम के तौर पे लिया जाए, तो उस देश के नाम को एज अ प्लरल भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यही वो कारण है कि आप देखेंगे अक्सर इंडिया हैव वन द टॉस and decided to field first. India have won the toss and decided to bat first. तो इंडिया हैव कैसे हो जाता है?
क्योंकि वहां पे देश का नाम एक टीम के तौर पे यूज किया जा रहा है। समझ पाए? और इसको प्रेजेंट परफेक्ट में क्यों लिखा गया है? क्योंकि लेंथ ऑफ टाइम में है। मतलब आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के साथ एक टफ कंपटीशन रहा है। किसका? या होस्ट क्यों लिखा गया? मेजबान अभी कौन है? वर्ल्ड कप किधर हो रहा है? इंडिया में हो रहा है। इसलिए उम्मीद है समझ पाए होंगे।